हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरभि जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। आओ शुरू से शुरू करें सीरीज़ में। मैं आज आपको लेडीज़ पैंट का माप और ड्राफ्टिंग बताऊँगी। लेडीज़ पैंट का माप और ड्राफ्टिंग हमें कैसे लेनी होती है। देखिए यहाँ पे हमने फुल लेंथ लिखी हुई है 38, फुल लेंथ 38 है। हिप हमारा 40 है। 40 को 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें 4 पार्ट निकालना होता है, तो उसमें हमने 40 से डिवाइड करा तो 10 आया। 10 के बाद हमने 2 प्लस ऐड किया तो 12 और मोरी हमारी 12 है। इसका हाफ़ करेंगे तो 6। ये लाइन मैंने इसलिए कट करी, कभी आप सोचें कि 6 से डिवाइड करना है। ये हमारा हाफ़ पार्ट है जो वो लिखा है मैंने। देखिए ड्राफ्टिंग पे नज़र डालते हैं। फ्रंट का पार्ट है ये, मैंने कपड़े को 2 फोल्ड किया हुआ है। फुल लेंथ हमें 38 चाहिए तो मैंने 38 की मार्किंग लगाई है एक साइड। देखिए यहाँ पे 38 है, यहाँ से यहाँ तक का कपड़ा। अब हमें यहाँ से यहाँ तक पहले 10 लेना है। 10 + 2 करना है 12। ये हमारा हिप साइज़ हो जाएगा और प्लस थोड़ा सा लूजिंग मार्जिन ऐड हो गया और सिलाई मार्जिन अलग ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने लाइन खींची है क्रोच एरिया की 15। ये जो हमारी आसन की लंबाई है ये हमने 15 ली है क्योंकि एक हैवी साइज़ का प्लाजो बनने वाला है। प्लाजो कह रही हूँ मैं, सॉरी, स्ट्रेट पैंट बनेगी ये, तो ये जो हैवी साइज़ में बनेगी इसलिए हमने ये दोनों लाइन बराबर लेनी है और ये दोनों लाइन बराबर लेनी है। ये भी 15 होगा और इसके सामने वाली लाइन भी 15 होगी। अब यहाँ से यहाँ तक का जितना मेजरमेंट है, देखिए वीडियो में, देखिए यहाँ पे हमने कर्व ले लिया। यहाँ पे हमने 2 इंच निकाल के कर्व लिया है। अब ये देखिए जो हमारा ये बीच का मेजरमेंट होता है, इस लाइन से इस लाइन तक का जितना हमारा बीच का मेजरमेंट होता है, हमें वो सेंटर निकाल लेना होता है। यहाँ से यहाँ तक इंची टेप रख के हमने यहाँ सेंटर निकाला। ये पूरी लेंथ हमारी 15 है, समझिए, तो 15 का हाफ 7.5 के आसपास आएगा। और ऊपर हमें 6 मोहरी निकालनी है, तो हमें पहले इसका सेंटर निकालना है जितना ये कपड़ा होगा, और उसमें से सेंटर निकाल के 3 इंच एक साइड और 3 इंच एक साइड इस तरह हम नापेंगे, तो ये पूरा 6 हो जाएगा। देखिए मैं बता रही हूँ आपको, 3 इधर और 3 इधर लेंगे तो ये पूरा 6 हो जाएगा। और अब इस लाइन को इन डॉटों से मिला देंगे। अगर आपके पास लेग शेपर स्केल होगा तो उससे और अच्छे से मिल पाता है ये। और जितना भी आपको नीचे मोहरी के लिए मोड़ने के लिए अंदर चाहिए कपड़ा, उतना आप 1.5 से 2 इंच की पट्टी लगा सकते हैं। और अगर आपके मेन फैब्रिक अगर ज़्यादा है तो आप उसमें से ही एक्स्ट्रा लेके काट के लगा सकते हैं, बिना काटे उसमें ही फोल्ड करके लगा सकते हैं। लंबाई में ही आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। लेकिन अगर हमारे पास कपड़ा कम होता है तो हमें एक अलग से पट्टी काटनी है 1.5 से 2 इंच की, और उसको अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है। देखिए हम बैक पार्ट को देखते हैं। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से थोड़ा डिफरेंट होता है, हालांकि मेजरमेंट दोनों सेम होंगे, लेकिन जो बैक पार्ट है वो थोड़ा सा हमारा बड़ा बनता है। देखिए हम फ्रंट पार्ट को काटने के बाद ना बैक पार्ट के ऊपर रख के ही मार्किंग कर लेते हैं आगे की। ये 1.5 से 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है हमें। यहाँ से यहाँ तक सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके और शेप देके कटिंग करनी होती है। ये देखिए पीछे का बैक पार्ट थोड़ा सा लंबा कटता है, 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेके हम इसको तिरछा मिला देते हैं। चलिए आपको मैं पेपर ड्राफ्टिंग पे और अच्छे से समझाऊंगी। और अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आता तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी समझाई हुई तरीका पसंद आता है तो, और आप लोग कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट भी किया कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट किया कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है कुछ तो बताया कीजिए, अच्छी लगती है, बुरी लगती है, जैसी भी लगती है कमेंट के माध्यम से बताया कीजिए। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्या आपको सिखाऊं आप वो भी मुझे बता सकते हैं। देखिए ये मैंने पेपर ले लिया है, इसको डबल फोल्ड करना है हमें। उस साइड ओपन साइड है, इधर की साइड फोल्ड साइड है। ये ओपन साइड हो गई, ये फोल्ड साइड है। जहाँ हमारी ओपन साइड है उधर से हमें क्रोच एरिया का निशान लेना होता है। देखिए ये पेपर छोटा होता है तो इस चक्कर में मैं आपको यहाँ पे जो मेजरमेंट ले रही हूँ, पहले हमने पूरा नाप के देखा
ये 10 के आसपास आ रहा है, तो इसको मैं इसीलिए कम लूँगी। ये मेजरमेंट में मैं आपको 7 लेके दिखाऊंगी। ये वीडियो मैंने एडिट करी थी पहले ही, इसमें ऑडियो डाली थी साथ साथ, लेकिन पता नहीं कैसे आज ऑडियो मिस हो गई। मैंने वॉइस रिकॉर्ड करके ही वीडियो बनाई थी, वो उसमें अच्छे से समझाया जाता है हर एक चीज़। अब मुझे दोबारा से वॉइस अलग से एडिट करनी पड़ रही है, पता नहीं वो कैसे रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैंने वहाँ पे 7 इंच पे मार्किंग करके, अब देखिए हम यहाँ पे क्रॉच एरिया की जो लेंथ ले रहे हैं वो 10 ले रहे हैं इसमें, क्योंकि ये एक पेपर है। पेपर में जितना होता है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और बाकी आपको जब कोई कपड़े पे बनाना हो तो आप अपना नाप लें अच्छे से, उसके बाद आप कोई भी निशान लगा के मेजरिंग करके कट करें, क्योंकि पेपर ड्राफ्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम पेपर ड्राफ्टिंग नहीं करते हैं ना तो हमारे कपड़े में मिस्टेक हो सकती है बनाने में, और बिगनर्स को तो ये दिक्कत ज़रूर आती है। देखिए मैंने यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है, ये हमारी 10 इंच की लाइन हो गई पूरी। अब हम इसके आगे 2 इंच प्लस करके क्रॉच एरिया की गोलाई लगाएंगे, जैसा भी वीडियो में बताया जाएगा। देखिए यहाँ से मार्किंग करके, देखिए 2 इंच की हमने क्रॉच एरिया की लंबाई ले ली है। अब इसमें हम 1 इंच की गोलाई देते हुए गोलाई कर लेंगे। देखिए अभी गोलाई लेते हुए हम ऊपर की लाइन से मिला लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग चल रही है। अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नापेंगे कितनी है। ये हमारी 9 आ रही है, 9 का हाफ़ करेंगे, 4.5 के आसपास बैठेगा। इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया हमने। ये मैं एक स्ट्रेट पैंट की ड्राफ्टिंग बता रही हूँ। लेडीज़ पैंटें कई टाइप की होती हैं, एक फिटेड पैंट होती है और एक स्ट्रेट पैंट होती है। फिटेड पैंट के लिए हमें थाई का मेज़रमेंट, नी का मेज़रमेंट सब कुछ अलग अलग लेना होता है, और जो स्ट्रेट पैंट होती है ये थोड़ा लूज़ होती है, तो इसीलिए हमें हर किसी चीज़ का नाप नहीं लेना होता। मैं इजी तरीके से आपको स्ट्रेट पैंट की कटिंग और ड्राफ्टिंग सिखा रही हूँ। अब ये नीचे का जितना फैब्रिक था उसमें से हमने सेंटर निकाल के, देखिए सेंटर निकाल लिया। अब 3 इधर रखना है और 3 इधर रखना है। जितनी हमें मोरी बनानी है, कम या ज़्यादा, उस हिसाब से हाफ़ इधर की साइड और हाफ़ इधर की साइड रख के निशान लगा लेना है। देखिए मैं पूरा लेंथ नापी है मैंने पहले, और उसका सेंटर निकाला है, और 3 इधर रखूँगी मैं और 3 इधर रखूँगी। देखिए मैं आगे बोल रही हूँ और ये वीडियो थोड़ा पीछे चल रहा है, वो इसीलिए ही हो रहा है क्योंकि जो मैंने रिकॉर्डिंग करी थी वो मेरी पता नहीं कैसे हो नहीं पाई। अब मुझे दोबारा से करनी पड़ रही है, तो प्लीज़ थोड़ी मेहनत हमारी भी लगती है, तो थोड़ी सी आप भी कर दीजिए करिए, एक लाइक एंड कमेंट करके। लगता ही है कि वीडियो बनाना बहुत इजी होता है, हम हर किसी का वीडियो देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं बिना लाइक और कमेंट किए, तो प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए। कोई किस तरह वीडियो बना रहा है। कोई कितनी मेहनत करके वीडियो बना रहा है ये वही जानता है। देखिए दूसरे इंसान के लिए तो ये आम चीज़ है कि हमें रोज़ कोई ना कोई वीडियो देखने को मिलता है, और वो वीडियो हमें देखना है, स्क्रॉल करना है, आगे भेजना है बस। प्लीज़ आप अगर हमारी वीडियो पे आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके जाया कीजिए। देखिए मैंने दोनों साइड की लाइंस मिला लिया। अब मैं इसको कट कर दूँगी। जब हमारा फैब्रिक पे हम मार्किंग करते हैं तो हमें कभी भी फैब्रिक को घुमा के कटिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे ये पेपर था तो मैंने ऐसे घुमा के फटाफट से कट कर दिया, लेकिन अभी भी आपको कपड़े को ऐसे टर्न करके कटिंग नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है ना, जो हमारे लगाए हुए निशान होते हैं ना वो हिल जाते हैं, तो इससे हमारा नाप ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये तो एक पेपर है तो मैंने इसको घुमा लिया अपनी तरफ और कटिंग कर दिया, पर आप ऐसी गलती ना करें। आप जब भी कपड़े पे ड्राफ्टिंग करें तो कपड़े की डायरेक्शन जिधर है उस साइड से बैठ के कटिंग करें, कपड़े को बिल्कुल ना हिलाएं। देखिए ऊपर नीचे करके भी कटिंग कर ले रही हूँ क्योंकि ये एक पेपर है, और ये इसमें कोई दिक्कत आ भी गई तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए कह रही हूँ मैं आपको कि आप फैब्रिक पे बात अलग होती है, पेपर पे बात अलग होती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान करें।
आप देख चुके हैं मैंने फ्रंट पार्ट को डन कर लिया है। अब मैं बैक पार्ट को भी सेम इसी तरह करूँगी। अब जैसे आपके पास जो कपड़ा बचेगा बैक पार्ट के लिए आपको वो बिछा लेना है 2 फोल्ड करके। अब इसके ऊपर ही हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। ओपन वाली साइड पे हमें क्रोच एरिया को रखना है। आपको ध्यान रखना है ये चीज़, जो हमारा क्रोच एरिया बनता है उसे हमें ऊपर वाली साइड रखना है, ओपन वाली साइड रखना है। देखिए ये क्रोच एरिया को हमें ओपन वाली साइड रखना है और दूसरी साइड हमें बैक जहाँ बंद वाली साइड है उधर रखनी है। और ऊपर से हमें 1.5 से 2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए ये अपना फ्रंट का पार्ट सेट करना होता है। आज मेरा बेटा बहुत ही तंग कर रहा था, बार बार वीडियो के बीच में आ रहा था, तो इसलिए मेरे से थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी हो गई हैं इस वीडियो में। तो आप प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करें अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है तो। पर मैंने अपनी तरफ से सब कुछ सही सही बताने की पूरी कोशिश की है। जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो थोड़ा सा ऐसे दिक्कत कर देते हैं, और आज संडे का डे वैसे है, वो घर पे ही है तो इसलिए भी, वरना वो स्कूल चला जाता है तो मैं ईज़िली बना लेती हूँ वीडियो। ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, मैंने यहाँ से ऊपर और ऊपर से कितना फैब्रिक छोड़ा है, 2 इंच का, और साइड से भी फैब्रिक छोड़ा है। अब ये देखो ये पेपर है, थोड़ा सा मुझे पेपर में बताने में दिक्कत सी होती है क्योंकि ये छोटा पड़ जाता है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सही से समझ आ जाए। ये देखिए मैं ऊपर की साइड का आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए 2 इंच का है नाप पूरा हमारा, इसको मैंने नाप के दिखा दिया। अब यहाँ से भी हम 1.5 से 2 इंच ले लेते हैं एक्स्ट्रा, यहाँ से सीधी लाइन बना लेंगे। अब इस लाइन से इस एरिए को मिला देंगे तिरछी लाइन से। ये जो हमने पीछे का ऊपर का 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, आप समझे क्यों लिया था, ताकि किसी का हैवी साइज़ हो तो उसकी पैंट नीचे की तरफ ना घिसे, इस वजह से हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना होता है यहाँ पे। और अब हम क्रोच एरिया की कटिंग करते हुए, मार्किंग करते हुए, फिर उसके बाद हम उसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमने पूरी सीधी लाइन खींच लेनी है एक। देखिए जो मैंने पहले निशान बताया था वही ठीक निशान है, ये बाय मिस्टेक मैंने गलती से ये दोबारा मार्किंग कर दिया है यहाँ पे। आपने ये चीज़ नोटिस करी हो तो जो हमें निशान कट करना होता है वो हिप से लेके क्रोच एरिया तक करना होता है। तो जो ये इधर पहले वाला निशान था वही ठीक निशान है हमारा, प्लीज़ आप उसी को फॉलो करिए। मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरा बेटा थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रहा था तो थोड़ी बहुत मिस्टेक मेरे से हो गई है बताते टाइम। यहाँ पे मैंने 1 इंच का गैप लिया है, वैसे आपको 2 इंच का गैप लेना है क्योंकि कपड़ा बड़ा होता है तो इतना गैप तो हमें चाहिए ही चाहिए। फ्रंट पार्ट से लेके हमें 2 इंच का गैप लेना है और इस तरह से पूरे में मार्किंग लगा देनी है ऊपर से नीचे तक। यहाँ पे भी हम 1-1 इंच का गैप लेते हुए आगे तक 1-1 इंच का गैप लेते हुए मार्किंग कर रहे हैं, और हमें ओरिजिनल कपड़े पे 2-2 इंच का गैप लेना होता है मार्किंग के लिए, क्योंकि बैक का पार्ट पीछे की तरफ से आगे आ रहा होता है थोड़ा सा। अब ये मैं यहाँ पे भी कर्व शेप दे दूँगी और फिर हम इसे कट कर लेंगे। देखिए मेरी वीडियो काफ़ी स्लो चल रही है क्योंकि मैं कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहती, मैं अच्छे से सबको समझाना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि जल्दबाजी में कोई स्टेप में से छूट जाए और किसी बहन को समझ ना आए, समझने में दिक्कत हो, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें हर एक चीज़ धीरे धीरे समझने में ही समझ आती है।
अगर हम जल्दबाजी में उन्हें कोई चीज़ समझा देंगे तो उन्हें दिक्कत भी हो सकती है। हम भी कभी बिगिनर्स थे, हमें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कोई चीज़ अगर हमें जल्दबाजी में समझा दी जाती थी तो हमें भी नहीं समझ आती थी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही ये चीज़ कह रही हूँ कि हो सकता है कि जैसे मेरे को नहीं समझ में आया था स्टार्टिंग में जल्दबाजी में सब कुछ, ऐसे किसी बहन को भी ना समझ आए, मेरी किसी बहन को, माता को ना समझ आए। तो इस वजह से मैं अपने वीडियो को एडिट करे बिना लॉन्ग ही बनाती हूँ। ये थोड़ा सा लंबा तो हो जाता है, लेकिन मेरे को देखने के बाद ऐसा फ़ील होता है कि हाँ मैंने ठीक से समझाया होगा। और अब मेरे साथ काफ़ी सारी माताएं बहनें जुड़ती जा रही हैं, उन सबको मेरा तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। देखिए ये फ्रंट और बैक को एक साथ रखते हुए हमने बैक की कटिंग कर ली है। देखिए ऊपर का तिरछा काटा है। आप चाहें तो साइड के कपड़े से बेल्ट, इसकी जो ऊपर की बेल्ट लगेगी वो लगा सकते हैं, पॉकेट बना सकते हैं। नीचे का मोड़ना होगा तो वो मोड़ सकते हैं। देखिए मैं इस पर लिख रही हूँ बैक पार्ट। ये बैक पार्ट कट हो चुका है। यहाँ पे लिखावट है तो शायद आपको ना समझ में आए, तो मैं दूसरी जगह भी बैक पार्ट लिख के दिखा रही हूँ। ये बैक पार्ट हो गया, ये फ्रंट पार्ट हो जाएगा। देखो मम्मी छोटी होगी ये देखिए बैक पार्ट के ऊपर मैं फ्रंट पार्ट रख के दिखा रही हूँ कि कितना छोटा बड़ा होता है। ये फ्रंट का पार्ट जो छोटा कटता है और बैक का पार्ट बड़ा कटता है, क्योंकि जब हम इसको सिल देते हैं ना तो ये बैक का पार्ट फ्रंट के पार्ट के ऊपर आता है। देखिए जब हम इसे सिल देंगे तो ये किनारी इस तरह इसके ऊपर आ जाएगी। उससे हमें बैठने में चलने में दिक्कत नहीं होती है फिर। और आपने देखा होगा जेंट्स की पैंटें होती हैं जो, उसमें भी जो बैक वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा आगे की तरफ होता है। वो इसी वजह से होता है कि चलने में बैठने में दिक्कत ना हो, खिंचाव ना आए। ये हमारा दूसरी तरफ का पार्ट है, तो इसमें हमें बैक का पार्ट बैक के साथ जोड़ना है, फ्रंट का पार्ट फ्रंट के साथ जोड़ना है। इन दोनों के बीच में मैनी को अटैच करना है। वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी कि मैनी की कटिंग कैसे करनी है। देखिए पहले आप पार्ट देख लीजिए, दोनों पार्ट कैसे आ रहे हैं, कितना कितना फ़र्क है दोनों में। ये मैं सीज़र रख रही हूँ क्योंकि ये पेपर काफ़ी उड़ रहा था। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे आसन की मैनी की मार्किंग करी है। यहाँ पे 2 इंच लिया है नीचे, लंबाई इसकी 8 इंच ली है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। फिर इसको तिरछा मिला लेते हैं। 8 इंच पे निशान लेके तिरछा मिलाया। अब इसको कट कर लेंगे। ये कपड़ा 2 फोल्ड है तो इसलिए हमें 4 पीसेस मिल जाएंगे। इसमें से 4 पीसेस कह रही हूँ, 2 पीसेस मिल जाएंगे क्योंकि ये कपड़ा 4 फोल्ड है। देखिए ये 1 पार्ट ये है, 1 पार्ट ये है। दोनों के बीच में है, दोनों पार्टों के बीच में बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के बीच में एक एक मैनी रख के हमें सिलना होता है। पैंट सिलना भी बहुत इजी है, इसको सिलना होता है। उसके बाद हमें नेफे को मोड़ना होता है और फिर नीचे का बॉटम मोड़ना होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।